डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इक्विसिटम का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, उसकी प्रमुख जातियों के बारे में तथा भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जातियां और विश्व में पाई जाने वाली जातियां, इक्विसिटम की इन जातियों का विश्व के किन भागों में वितरण पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने इक्विसिटम के जड़, तना तथा पत्ती की बाह्य आकारिकी तथा जड़, तना तथा पत्ती के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया है। आज के इस लेक्चर में अब हम इक्विसिटम में जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इक्विसिटम में जनन 2 विधियों के द्वारा होता है। इसमें से पहली विधि कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की है तथा दूसरी विधि बीजाणुओं के द्वारा जनन या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स की है। इन दोनों विधियों में से सबसे पहले हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इक्विसिटम की कुछ जातियों जैसे कि इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम टेलमेशिया में भूमिगत जो प्रकंद या राइजोम होता है, इस भूमिगत प्रकंद पर कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्यूबर्स या कंद कहते हैं। ये ट्यूबर्स या कंद राइजोम से विकसित होते हैं और इनका आकार या तो ओवल या अंडाकार होता है या फिर इनका आकार नाशपाती नुमा या पेयर शेप्ड होता है। ये ट्यूबर्स या कंद पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के बने होते हैं। ये कोशिकाएं स्टार्च की इन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इस केंद्रीय पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस या दृढ़ोटकी कोशिकाओं के 2-3 आवरण पाए जाते हैं। ये ट्यूबर्स जब मात्र पौधे पर विकसित होते हैं और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो मात्र पौधे से अलग होकर भूमि में पड़े हुए रहते हैं तथा जब वातावरण की अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अंकुरित होकर के एक नए इक्विसिटम के बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। अब हम इक्विसिटम में जनन की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस दूसरी विधि में बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है और सभी टेरिडोफाइट्स में बीजाणुओं के द्वारा जनन की एक प्रमुख विधि है। इक्विसिटम एक होमोस्पोरस या समबीजाणुक वंश है, अर्थात इसमें सारे बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जो सारे के सारे बीजाणु एक ही आकार के, एक ही आकृति के और कार्य भी इनका समान होता है। ये सभी बीजाणु एक बीजाणुधानियों में विकसित होते हैं और ये बीजाणुधानियाँ एक छातेनुमा स्ट्रक्चर, जिसे कि हम बीजाणुधानीधर कहते हैं, पर स्थित होती हैं। अब ये बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर एक अक्ष के चारों तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर एक शंकु या स्ट्रोबाइलस का निर्माण करते हैं। अब हम स्ट्रोबाइलस की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्विसिटम की अधिकांश जातियों में सभी वायवीय प्ररोह एक समान होते हैं, अर्थात सभी वायवीय प्ररोह हरे रंग के होते हैं और शाखित होते हैं। हरे रंग के होने के कारण ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन इन सभी वायवीय प्ररोह के शीर्ष पर कोन का निर्माण हो सकता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं जैसे कि इक्विसिटम आर्वेंस, इनमें स्टेराइल प्ररोह या बंध्य प्ररोह और फर्टाइल शूट या फलद प्ररोह 2 अलग अलग प्रकार के प्ररोह पाए जाते हैं। इनमें से जो फर्टाइल शूट होती है या फलद प्ररोह होते हैं, ये अशाखित होते हैं और नॉन ग्रीन कलर के होते हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भोजन का निर्माण नहीं कर सकते और इनके शीर्ष पर केवल कोन बनते हैं। कोन से जब बीजाणु मुक्त हो जाते हैं
तो ये फलत प्ररोह नष्ट हो जाते हैं या अपहासित हो जाते हैं। दूसरी प्रकार के प्ररोह जिन्हें कि हम स्टेराइल शूट या बंध्य प्ररोह कहते हैं, ये बंध्य प्ररोह शाखित होते हैं और इन पर कोन का निर्माण, इनके शीर्ष पर कोन का निर्माण नहीं होता है। ये चूँकि ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। अब हम इक्विसिटम के स्ट्रोबाइलस या शंकु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए या तो हम इसकी लंबवत काटते हैं या एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं या फिर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं। दोनों ही प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का अध्ययन करेंगे। यह इक्विसिटम के कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या अनुदैर्ध्य काट है। इसमें हम देखते हैं कि इसके केंद्र के अंदर एक ये अक्ष है जिसे हम स्ट्रोबाइलस अक्ष कहते हैं या कोन एक्सिस भी कहते हैं। इस कोन एक्सिस पर अनेक बीजाणुधानीधर स्थित होते हैं। ये बीजाणुधानीधर है स्थित होते हैं और ये उत्तरोत्तर एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानीधर एक सवृंत संरचना है, ये इसका वृंत है और इसके ऊपर एक हेक्सागोनल छत्रिकाकार डिस्क या हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क होती है। इस डिस्क की अंडर साइड पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई होती हैं और इन बीजाणुधानियों में बीजाणु भरे हुए होते हैं। यदि हम इन बीजाणुधानीधर के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसमें एक वृंत दिखाई देता है और इस वृंत के ऊपर की तरफ एक हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क या षटकोणीय छत्रिकाकार डिस्क नज़र आती है। इस डिस्क की अंडर साइड पर या डिस्क की निचली सतह पर अनेक बीजाणुधानियाँ लगी हुई होती हैं। ये बीजाणुधानियाँ संख्या में 5 से 10 तक होती हैं और थैलीनुमा दिखाई देती हैं या सैक लाइक होती हैं। इन बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु विकसित होते हैं और ये सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भी एक बीजाणुधानीधर का ही है। इसमें हम ये एक वृंत देख रहे हैं और वृंत के ऊपर की तरफ ये हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क पाई जाती है। इस डिस्क की निचली सतह पर ये हमें बीजाणुधानियाँ दिखाई दे रही हैं जो स्फुटित हो गई हैं और ये बीजाणुधानियाँ के अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं और ये वृंत तथा ये डिस्क दोनों मिलाकर के स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर कहलाते हैं। इक्विसिटम की कुछ जातियों में स्ट्रोबाइलस के आधार पर कैलिक्स के समान अतिवृद्धियाँ या कैलिक्स लाइक आउटग्रोथ्स का एक वलय पाया जाता है या चक्र पाया जाता है जिसे हम एन्यूलस या वलिका कहते हैं।